नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रूह को कपा देने वाली हॉरर कहानी में। आज की जो भूतिया कहानी है यह बेतिया की सच्ची घटित कहानी है। बेतिया के अंदर एक ऐसी आत्मा थी जो कि बहुत ही ज्यादा प्यासी थी। वह आत्मा सिर्फ और सिर्फ मर्दों का शिकार करती थी, उनकी जवानी, उनका खून पीती थी, तब जाके शांत हो जाती थी। एक मर्द के पीछे अगर आत्मा पड़ जाए तो वह 1 महीना के अंदर उस आदमी को निपटा देती थी, फिर से दूसरे आदमी के पीछे पड़ जाती थी। उस आत्मा से बहुत सारे लोग परेशान थे, फिर भी उसके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं था। आज की जो भूतिया कहानी है सचमुच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो चलिए बिना देर किए कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बेतिया के अंदर मोहन नाम के एक आदमी थे जिनकी एज मात्र 27 साल की थी और वह सरकारी टीचर थे। एक दिन उनके यहाँ बारात आई क्योंकि उनकी भतीजी की शादी थी और जो गांव के बारात होते हैं वह ज्यादातर स्कूल वगैरह पे टिकाए जाते हैं। यहाँ पे मोहन जी के घर की जो बारात थी वह स्कूल पे टिकी थी। मोहन जी के यहाँ शादी धूमधाम से हुई और उनकी भतीजी की विदाई भी हो गई। और रात के 3:30 बजे मोहन जी गए स्कूल पे यह चेक करने के लिए कि सारे बाराती चले गए हैं या कुछ बाराती है। वहाँ पे उन्होंने पाया कि सब कुछ सही है, सारे बाराती चले गए हैं। देन मोहन ने अपने गांव के लड़कों लोगों को बोला कि जितना भी कचरा फैला हुआ है स्कूल पे सारा समेटो, फेंको, उसके बाद तुम लोग जाके आराम करो क्योंकि तुम लोग पूरी रात जगे हो। जो कुछ भी काम रह जाएगा स्कूल का उसे मैं निपटा के सुबह 5 बजे के आसपास आ जाऊंगा। तो गाँव के जितने भी लड़के उनके साथ गए थे वे सारे अपने अपने काम निपटा के घर भाग गए और जाके सो गए। यहाँ पे मोहन जी स्कूल पे अकेले बच गए और स्कूल का जितना भी काम था लगभग सब खत्म हो गया था। छोटा मोटा काम था तो उसको निपटाते निपटाते सुबह के 4:30 हो गए। फिर मोहन जी ने डिसाइड किया कि यहाँ का सारा काम खत्म हो गया है तो मैं घर चलता हूँ और घर चल के थोड़ा सा आराम करूंगा क्योंकि काफी समय तक जग गया हूँ तो मेरा सर दुख रहा है। फिर मोहन जी स्कूल से निकल गए घर के लिए और रास्ते में उनके यहाँ एक पुल पड़ता था, वही पुल लेके वे आ रहे थे। तभी उनकी नजर पुल के ऊपर पड़ी और वहाँ पे एक लड़की बैठी हुई थी। मोहन जी ने सोचा कि सुबह के 4:30 बजे वो भी सुनसान सड़क पे एक पुल पे एक लड़की बैठी हुई है, कहीं इसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कहीं इसके पति ने इसको घर से बाहर तो नहीं निकाल दिया, यह किसके घर की रहने वाली है। पुल पे अकेले लड़की का बैठना ठीक नहीं है, मुझे बात करनी चाहिए। यही सोच के मोहन जी ने उस लड़की से बात की और मोहन जी ने पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ, कोई समस्या है क्या। उस लड़की ने मोहन जी को बोला कि नहीं, मुझे कोई समस्या नहीं है, मुझे आदत है सुबह उठने की और सुबह उठ के मैं टहलती हूँ तो बस मैं वही कर रही थी, मैं थक गई इसीलिए पुल पे बैठ गई। यहाँ पे मोहन जी ने उस लड़की की खूबसूरती देखे तो ये पिघल गए। इन्होंने उस लड़की से सवाल किया कि तुम किसके घर की रहने वाली हो। तभी उस लड़की ने सामने वाला घर दिखाते हुए इशारा किया कि मैं उपेंद्र जी की साली हूँ, मैं यहाँ पे आई हूँ अपनी बहन की सेवा वगैरह करने के लिए क्योंकि वह माँ बनने वाली है। यहाँ पे मोहन जी को यकीन हो गया क्योंकि मोहन जी ने पहली बार इतनी खूबसूरत लड़की अपने गाँव में देखी थी। क्योंकि मोहन जी के गाँव में जितने भी लोग थे सबको मोहन जी जानते थे, यह एक नई थी, इसको कभी उन्होंने देखा नहीं था, इसीलिए उन्होंने यकीन कर लिया। और मोहन जी ने बोला कि ठीक है, एक काम करो, तुम घर जाओ, आज दिन में मैं तुम्हारे घर पे आऊंगा तुमसे मिलने के लिए। तब उस लड़की ने बोला कि नहीं, देखिए हमारे जो जीजा जी हैं वह बहुत ज्यादा गुस्साएंगे, आप तो जानते ही हैं कि गांव के लोग जितने भी होते हैं वह लड़कियों से लड़कों को बात नहीं करने देते और मुझे लगता है कि आप पढ़े लिखे हैं इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं। उस लड़की ने मोहन जी को बोला कि अगर आपको मुझसे मिलना है, मुझसे बातें करना है, दोस्ती करना है तो आप हर रोज रात में आया कीजिए, मुझसे मिल के चले जाइए और किसी को कोई भी दिक्कत
दिक्कत नहीं होगा, प्लीज मेरे बारे में किसी को कुछ भी मत बताइएगा, वरना मेरे ऊपर पाबंदी आ जाएगा और मेरे जीजा मुझे मेरे घर भेज देंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम दोनों मिले तो आपको शांत रहना होगा। यहाँ पे मोहन जी ने अपना सर हाँ में डुला दिया। उसके बाद वह लड़की मोहन जी को बोली कि देखिए सुबह हो रही है, चारों तरफ रोशनी हो रहा है, एक काम कीजिए आप अपने घर जाइए, मैं अपने घर जाती हूँ। अगर किसी ने हमें देख लिया तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। देन मोहन जी ने बोला कि ठीक है और ये दोनों अपने अपने घर रिटर्न हो गए। यहाँ मोहन जी उस लड़की को नहीं भूल पा रहे थे। वह दिन में सोए और रात का इंतजार कर रहे थे कि रात कब होगा और मैं कब उससे मिलने जाऊंगा। आखिरकार रात हुआ और मोहन जी सबके सो जाने के बाद से भागे उस लड़की के लिए। वह दोनों पुल पे मिला करते थे, उसके बाद बगीचा वगैरह घूमा करते थे, सड़क वगैरह घूम घाम के वे लोग अपने अपने घर सुबह के टाइम पे रिटर्न हो जाते थे। यह सिलसिला काफी लंबा चला। धीरे धीरे मोहन जी का जो शरीर था ना वह गलने लगा था, यानी कि उनके शरीर में कुछ भी मांस वगैरह नहीं रहा था, सिर्फ और सिर्फ हड्डी दिखाई दे रहा था। मोहन जी की बड़ी भाभी को टेंशन हुआ। वह सोचने लगी कि अरे मोहन के साथ ऐसा क्या हो रहा है कि वह अच्छा खाना खा रहा है, अच्छे से रह रहा है, सब कुछ ठीक है, फिर भी उसका शरीर गल रहा है, कहीं उसे कोई बीमारी तो नहीं। उन्होंने बहुत सारे डॉक्टर से मोहन का चेकअप कराया। डॉक्टर लोगों ने बोला कि इनके शरीर में थोड़ा सा ब्लड की कमी है, ब्लड वगैरह चढ़ाया जाए फिर ये ठीक हो जाएंगे। जैसा जैसा डॉक्टर ने बोला वैसा वैसा मोहन की भाभी ने किया। इसी तरह दिन कटने लगे और मोहन जो था उसकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब होने लगी। मतलब भरी जवानी में वह बुढ़ापा जैसे हरकतें करने लगा, उसको खांसी वगैरह आना लगा, कुछ भी खाता था तो वह पचता नहीं था, उसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगा। मोहन धीरे धीरे बेड पकड़ने लगा, मतलब कि पूरा दिन बेड पे रहता था, रात रात में थोड़ी सी हिम्मत करके वह जाता था बाहर। एक दिन मोहन की भाभी ने नोटिस किया कि मोहन पूरे दिन घर पे रह रहा है, उसने पढ़ाना छोड़ दिया, उसने कामकाज वगैरह छोड़ दिया और रात में लाठी के सहारे वह कहीं जा रहा है। फिर भाभी ने मोहन का पीछा किया तो उन्होंने पाया कि मोहन अपने ही गांव के स्कूल के पास वाले पुल पे किसी से जाके मिल रहा है और जिस औरत से मिल रहा है वह औरत सफेद कपड़े पहनी हुई है। यहाँ पे मोहन की भाभी को झटका लगा। वह सोच में पड़ी कि इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद भी मोहन उस लड़की से मिल रहा है, आखिर वह लड़की है कौन, मुझे भी देखना चाहिए। यहाँ पे मोहन की भाभी उस लड़की के करीब पहुंची, तभी वह लड़की मुड़ के मोहन की भाभी को देखी। यहाँ पे मोहन की भाभी को झटका लगा, उनके रोंगटे खड़े हो गए, वह लगी चिल्लाने और चिल्लाती हुए वहाँ से भागने लगी। भागती गई और गांव के कुछ लोगों ने उनकी चीख सुने तो सारे लोग उनको घेर के खड़े हो गए और उनसे पूछे क्या हुआ। यहाँ पे मोहन की भाभी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। वह बहुत ज्यादा डरी हुई थी, बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। तब गांव के लोगों ने उन्हें शांत किया और पूछा कि बताओ क्या समस्या है, क्या हुआ है। फिर मोहन की भाभी ने सारी बात गांव वालों को विस्तार से बताई। यहाँ पे गांव वाले लाठी लालटेन वगैरह लेके सारे लोग एकजुट होके पुल के पास पहुँचे तो उन लोगों ने पाया कि पुल के ऊपर कोई भी नहीं है और पुल के नीचे जब लोगों ने झांका तो लोगों ने पाया कि वहाँ पे बिना कपड़ों का मोहन पड़ा हुआ है, एकदम से अधमरा टाइप से है। लोगों ने मोहन को उठाया, उसके बाद वे लेके आए घर पे। मोहन को चरपाई पे लटाया गया। उसके बाद गांव वालों ने एक जानकार को बुलाया। तांत्रिक मोहन की हालत को देख के मोहन के घर वालों को डांटा और बोला कि आप लोग कैसे हैं, जब आपके घर का आदमी धीरे धीरे कमजोर हो रहा था तभी आप लोगों को उपरवार दिखाना चाहिए था, आपने नहीं दिखाया। इसी की नतीजा है कि आज मैं कुछ भी नहीं कह सकता, यह इंसान बच भी सकता है, नहीं भी बच सकता है। तांत्रिक ने बोला कि मोहन के शरीर में है क्या, सब कुछ तो खत्म हो गया, उस आत्मा ने इसकी जवानी खा ली है, इसका पूरा ब्लड पी गई है। यहाँ पे तांत्रिक ने अपना पूरा प्रयास किया और उसने मोहन को बचा तो लिया, लेकिन मोहन की जो हालत थी ना वैसी की वैसी ही रही। मोहन एकदम से ठीक नहीं हो पाया, वह बुढ़ापे वाली अवस्था में ही रहा क्योंकि उसके शरीर में कुछ था नहीं, उसके
घर वालों ने बहुत ज्यादा उस पर ध्यान दिया, फिर भी मोहन पहले जैसा ठीक नहीं हो पाया। मोहन का जो दिमाग था वह घूम गया था, यानी कि बोले तो वह आधा पागल हो चुका था। वह सिर्फ और सिर्फ उस लड़की के बारे में सोचता था, उससे मिलना चाहता था। घर वाले मोहन को जबरदस्ती पकड़ के घर के अंदर बांध के रखते थे और जो तांत्रिक था उसने मोहन को ताबीज वगैरह पहना दिया था। तांत्रिक ने मोहन के घर वालों को बता दिया कि देखिए, मोहन के पीछे अब वह आत्मा दोबारा नहीं आएगी, क्योंकि मोहन के शरीर में कुछ भी नहीं है, इसीलिए आप लोग निश्चिंत हो जाइए। फिर भी मैंने उसको ताबीज पहनाया है, कभी भी कोई और दूसरी आत्मा मोहन के ऊपर अटैक नहीं करेगी। बस आप लोग संतोष कीजिए कि मोहन ऐसे ही रहेंगे, एटलीस्ट जीवित तो रहेंगे इस घर परिवार में। यहाँ पे मोहन के घर परिवार वालों को संतोष करना पड़ा। आगे चल के मोहन की जो हालत थी वैसी की वैसी ही रही। मोहन अपने लाइफ में अकेले ही रहे, उनकी लाइफ सिंगल ही कटी। आगे चल के जब उनका समय कंप्लीट हो गया, फिर वह जैसे नेचुरल दुनिया छोड़ते हैं ना, वैसे उन्होंने दुनिया छोड़ा। तो दोस्तों, आप लोग बताओ आज की जो कहानी है आपको कैसी लगी? कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।